अपने आप को इस मोहब्बत की कैद से आजाद कर दो सोनिया। हम बहुत जल्द एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। अहमद साहब तुम्हें आज दिखलावे कि मोहब्बत से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। क्या फर्क पड़ता है जो तुम खाली दामन रह गए तो किसी और की खाली झोली खुशियों से भरना भी एक इबादत है। अरे भाई दूल्हा दुल्हन कहाँ रह गए? नाश्ता ठंडा हो रहा है। आ रहे होंगे, आपने भी तो इतनी जल्दी नाश्ता लगवा लिया। हिशाम भाई, आपने बहुत अच्छा किया जो आशी के अब्बू को नाश्ता लाने से मना कर दिया। बड़ी फजूल किस्म की रस्में हैं ये। बहुत खूबसूरत रस्में हैं ये, और इन्हें फजूल कहने वालों से मुझे सख्त चिढ़ है। हमारे बुजुर्गों की रीत रिवाज है ये। तो ये रीत रिवाज लड़के वालों के लिए क्यों नहीं बनाए गए? वो क्यों नहीं दूसरे दिन नाश्ता लेकर लड़की के मैके चले जाते? लेकिन यहाँ तो उल्टा हिसाब है। बेटी भी ले ली, जहेज भी समेट लिया, और दूसरे दिन का फिक्र के जी नाश्ता भी वहीं का करना है। What is this nonsense? कौन सा जहेज ले लिया भाई? हमने तो सख्ती से मना कर दिया उन लोगों को। मैं सिर्फ इस बेतुके किस्म के रिवाज की बात कर रहा हूँ जो मुआशरे में आम है। किस किस्म का रिवाज है ये? मुझे लगता है कि आशी और अहमर आ रहे हैं। मैं मुंसिफ से कह के ताजा नाश्ता बनवाती हूँ। आप भी ना ये भी नहीं देखते कौन बैठा है कौन नहीं, शुरू हो जाते हैं बस। ये क्या तुम सुबह से घर को सजाने बनाने में लगी हुई हो? जैसे आशी नहीं आ रही, तुम्हारे ससुराल से कोई आ रहा है। कल तक वो यहीं रहती थी, उसी का घर है ये। अम्मी, शादी के बाद पहली बार वो अपने दूल्हे के साथ हमारे घर आ रही है। उसका इस्तकबाल तो मैं बहुत शानदार करूंगी। मैंने तो गुलाब के फूलों की पत्तियां भी ले ली हैं। जैसे ही वो दाखिल होंगे ना, उन पे निछावर करूंगी। वाह भाई, बड़े लाड उठाए जाने बहन के। वो तो फूल के कुप्पा हो जाएगी। पहले तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी, अब तो उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को मुर्गी बोला। अरे कोई मोरनी जैसी मिसाल दी होती ना। हाय तौबा, मुर्गी से याद आया, मैं तो चूल्हे पे चिकन कढ़ाई रख कर आई थी। अम्मी, अब उसने हमारी घर की चिकन कढ़ाई कहाँ खानी है? अब तो वो कॉन्टिनेंटल खाने खाएगी। नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अलबत्ता अमीर घराने में शादी जरूर हुई है उसकी, पर जो सादगी उसकी तबीयत में है ना, वो वैसी ही रहेगी। उफ तौबा, तुमने तो मुझे बातों में ही लगा दी है। अल्लाह, इतने काफी है। लगता है तुम पूरी रात सोई नहीं हो। आंखें बता रही हैं तुम्हारी। आंखें भी पढ़ लेते हो? मुझे तो लगता था कि हाँ, तो तुम्हें किसी के एहसासात की कोई परवाह है, ना ही जज्बात की। हैरत हुई जानकर कि तुम अब आंखें भी पढ़ने लगे हो। ये शिकायत तो मुझे तुमसे भी है सोबिया। मैंने तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहा, लेकिन तुमने तो एक बार भी मेरे दिल में झांकने की कोशिश नहीं की। हम यहीं आसपास थे, लेकिन हम तेरे इल्तिफात को तरसे। उम्र भर गुफ्तगू रही, लेकिन प्यार की एक बात को तरसे। ये तो तुम जानते ही थे ना कि बचपन से ही मेरा नाम अहमद के नाम के साथ मंसूब था, तो तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? गलती तुम्हारी खुद की है। मोहब्बत दिल में दाखिल होने से पहले इजाजत नहीं मांगती सोबिया। जहां ना भी होनी हो, ये तो वहां भी हो जाती। खैर, मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। अब तो मेरा फोन वापस कर दो। अब तो अमर और आशी की शादी भी हो गई है। लेकर आया हूं तुम्हारा फोन भी। एक्सक्यूज मी, लगता है आप हनीमून पे आए हैं। माशाल्लाह, कपल बहुत प्यारा है।
क्या मैं आपके साथ पिक्चर बना सकती हूँ? जी जी जरूर। अरे वाह अब्बा, माशाल्लाह, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। मुंबई बेटी और दामाद शादी के बाद पहली दफा घर आ रहे हैं ना, इसलिए इतनी तैयारी तो बनती है। वैसे आशी ने सोचा नहीं होगा कि शादी के दूसरे दिन हम उसका किस तरह शहजादियों की तरह वेलकम करेंगे। लगता है वो आ गए। अच्छा मैं जा रही हूँ, आप भी जल्दी से आ जाएं अब्बा। हाँ बस जल्दी से। दुनिया के हम शायद वाहिद कपल जो अपने हनीमून पर अलग अलग कमरों में रहे। तुम यकीनन इस गुमान में हो कि मुझे बेवकूफ बनाकर अलग कमरे में रह रही है। पागल लड़की, ये मेरा आखिरी इम्तिहान। वापस जाकर तुम्हें मेरे साथ एक नॉर्मल शादीशुदा लाइफ गुजारनी होगी। मेरे ख्याल में अब हमें कल वापस चले जाना चाहिए ताकि मैं आइंदा की प्लानिंग कर सकूं। वैसे सच तानिया, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम हमें इतना वार्म वेलकम करोगी। बहुत ही मजा आया। वैसे फूलों की पत्तियों का आइडिया था बहुत अच्छा। और माशाल्लाह से तुम दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे फूलों की पत्तियों की बौछार में आते हुए। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे बच्चों। आमीन आमीन। चलें भैया, आप सब करें बातें और मैं जाके खाना निकालती हूँ, ठीक है? हाँ वो मैं भी एक जरूरी कॉल कर लूँ, खाने पे मुलाकात होती है। चलें बच्चे। चलो आशी, थोड़ा करीब होके बैठो। तुम लोगों की पिक्चर्स बनाती हूँ, फिर फेसबुक पे अपलोड करूंगी। फेसबुक पे डालने की क्या जरूरत है? मैं तो जरूर लगाऊंगी ताकि लोग देखें तो सही कि शादी के बाद आप लोग कितने प्यारे और खुश नजर आ रहे हैं। नहीं दानिया, क्या जरूरत है? भला हमारी खुशी का दूसरों से क्या ताल्लुक? और जो हदीद और सोबी अपनी इतनी ढेर सारी पिक्चर्स फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, उसके बारे में तुम कुछ नहीं कहोगी? मैं भी पिक्चर्स अपलोड करूंगी ताकि उसे थोड़ा जलाऊं तो सही। कौन सी पिक्चर्स? मैं आपको दिखाती हूँ। दो एक दिन में। ये भी देखे ना, ये वाली भी उसने लगाई थी। हेलो सोबिया, तुम्हारा फोन ठीक हो गया? छोड़ें इस बात को, मुझे ये बताएं उन दोनों की शादी हो गई क्या? कैसी बातें कर रही हो सोबिया? खैरियत से दोनों मियाँ बीवी बन गए। नहीं मम्मी, मेरा ये मतलब नहीं था। माशाल्लाह से बहुत अच्छी शादी हो गई और आशी बहुत प्यारी दुल्हन लग रही थी और अहमद तो बिल्कुल शहजादा लग रहा था, मगर एक अजीब सी कसक ने मुझे सारे वक्त बेचैन रखा। खैर तुम बताओ कब आ रही हो? मेरा बस चले तो मैं अभी वापस आ जाऊं, लेकिन होटल की बुकिंग परसों तक है। अरे नहीं, अभी रुको तुम। कल वलीमा हो जाएगा, फिर परसों दुल्हन दूल्हा हनीमून पे चले जाएंगे। तुम लोग भी अभी आराम से रहो वहां। तानिया छोड़ो, तुम क्या अहमद को पिक्चर्स दिखाकर उसका मूड ऑफ कर रही हो फजूल में? कोई जरूरत नहीं है उसे पिक्चर्स दिखाने की। ये लो पकड़ो अपना फोन।
अहमद, मेरा मूड बिल्कुल ऑफ नहीं हुआ। तुमने जितनी पिक्चर्स लेनी है तुम ले सकती हो। ये हुई ना बहनोई वाली बात। चलें अब अच्छा सा पोज करें, मैं पिक्चर लेती हूँ। अहमद, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन चलो अच्छा है, जितनी जल्दी तुम सोबिया से नफरत करने लग जाओ उतना ही बेहतर है। आशी देखो ना कैमरे में, पोज करो अच्छा सा, और वो हग वाला पोज भी, जैसे हदीद ने किया हुआ था। उफ, ये बहुत अच्छी आई है, ये मैं अभी पोस्ट करती हूँ। अच्छा हुआ इसने खुद ही सुबह जाने का कह दिया। अभी तो देखते जाओ मिस्टर हदीद, मैं तुम्हें अजियत की आखिरी हद तक पहुंचा दूंगी। हेलो हेलो नशाबा, कैसी हो तुम? यूनिवर्सिटी के बाद तो तुम सबने भुला ही दिया, तू कौन तो मैं कौन। अच्छा ये बताओ, इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? अरे हम यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स ने तुम्हारी पिक्चर्स फेसबुक पर देखी, तो सब एक दूसरे से कॉल करके मालूमात हासिल कर रहे थे। मैंने सोचा मैं डायरेक्ट तुमसे बात कर लूं। कैसी पिक्चर्स? कौन से पिक्चर्स? क्या बात कर रही हो? अब ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, इतना बड़ा इनकलाब आया कैसे? तुम और अहमद तो एक जान हुआ करते थे, पूरी यूनिवर्सिटी में लैला मजनू मशहूर थे तुम दोनों। तुम अहमद को पसंद करती थी और आशी हदीद को, तो फिर ये अदल बदल हुआ कैसे? ये सब किस्मत के खेल है। तुम्हें ये सब किसने बताया? हदीद ने तुम्हारी हनीमून की पिक्चर्स फेसबुक पर अपलोड की हैं, और दूसरी तरफ आशी ने भी अहमद के साथ अपनी शादी के दूसरे दिन की तस्वीरें अपलोड की हैं। तुम मेरे कमरे में? प्लीज प्लीज आओ। ये क्या बकवास है? क्या बात है सोबिया? तुमने मेरा फोन इसलिए अपने पास रखा ताकि जब तुम पिक्चर्स अपलोड करो तो मैं देख ना सकूं। अंदर आओ, अंदर आकर इत्मीनान से बात करो, फिर किसी ने तुम्हारी वीडियो बना ली तो फिर मसला हो जाएगा। तुमने कहा था कि हम लोग दोस्त बनकर रहेंगे, साथ घूमेंगे फिरेंगे। मैं तैयार हुई, सब कुछ किया मैंने एक दोस्त की हैसियत से, लेकिन तुमने पिक्चर अपलोड कर उस पर हनीमून का लफ्ज इस्तेमाल किया है। क्योंकि दुनिया की नजर में हम हनीमून पर आए हैं, उसकी हैसियत से नहीं। तो इसे अपलोड करने की क्या जरूरत थी? ये हमारा पर्सनल मैटर था, हर एक पर जाहिर करना क्यों जरूरी था? मेरे आगे ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है सोबिया। तुम्हारी नजर में इस निकाह की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मेरी नजर में और इस दुनिया की नजर में तुम मेरी बीवी हो। और अगर मैंने ये पिक्चर्स अपलोड कर भी दी तो क्या गुनाह किया मैंने? तुम गुनाह और सवाब को क्या जानो? तुम्हारे लिए तो अपनी और अपने दिल की सुनना ही सवाब है ना, बाकी किसी के दिल का क्या, उसके बारे में सोचना तो गुनाह है तुम्हारे लिए। तुम मेरी बर्दाश्त को मेरी मजबूरी मत समझो सोबिया। अब बस बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी और बहुत कर ली मैंने माफी तलाक। अब इस्लामाबाद जाकर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, और इस बात के लिए तुम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। तैयार तो तुम रहना मिस्टर हदीद, नॉर्मल जिंदगी के ख्वाब देखना छोड़ दो, वही बेहतर होगा। खुद से
ओफो दानिया, क्या सोचेगा अहमद? हम दोनों उसे वहां छोड़कर कमरे में आकर बैठ गए। अच्छा, तो शादी के बाद तुम अपनी बहन को 5 मिनट नहीं दे सकती? कोई छोटे बच्चे नहीं है तुम्हारे मियाँ कि तुम पास नहीं होगी तो रोना शुरू हो जाए। अच्छा बाबा, तुम 10 मिनट ले लो, जरा मुझे डांटो तो मत। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि अहमद भाई ने तुम्हें मुंह दिखाई पे कुछ दिया कि नहीं, कि फिल्मों के नाकाम हीरो की तरह अपनी मोहब्बत को ही रोते रहे? हाँ दानिया, मुझे भी यही लगा था कि शायद अहमद वहां भी सोबिया की बेवफाई का दुख याद करके मेरे साथ अपना दुख हल्का करेगा, लेकिन उसने तो उसका नाम भी नहीं लिया। और ये देखो कितना प्यारा ब्रेसलेट दिया है उसने मुझे। वाओ, कितना खूबसूरत है ये, एक्सपेंसिव भी लग रहा है। आशी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम सोबिया की मोहब्बत अहमद भाई के दिल से निकाल कर फेंक दोगी। हाँ दानिया, अब तो मुझे भी लग रहा है कि सोबिया बस अहमद के लिए एक गुजरी हुई कहानी बनकर रह गई है। लेकिन भूल कर भी तुम किसी और को याद तो नहीं कर रही ना? नहीं भाई, टेंशन ना लो तुम, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत प्यारा है। अहमद, तुम अभी तक उन पिक्चर्स के बारे में सोच रहे हो ना? मत लो उन पिक्चर्स को इतना सीरियसली। वो जरूर हदीद ने जानकर पोस्ट की ताकि वो हमें जेलस कर सके, लेकिन उसे क्या पता कि मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत में खोए रहने से ही फुर्सत नहीं। अहमद, तुम भी उन्हें यही शो कराओ कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उन दोनों से। मुझे शो कराने की जरूरत नहीं है, मैं वाकई में तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। वैसे भी जो पिक्चर्स दानिया ने ली थी वो फेसबुक पर लगाकर हमने उन्हें बता दिया है कि हमें उनकी कोई परवाह नहीं। तो अब हम क्या बदला बदला खेल रहे हैं उनके साथ? नहीं, जो लोग बदला बदला खेलने में अपनी जिंदगी जाया करते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो खुशी और सुकून से बहुत दूर चले जाते हैं। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम अपनी खुशियों पर फोकस करेंगे, ठीक है ना? मैं भी तो यही कहती हूँ अहमद, हमें बस अपनी खुशी पर फोकस करना चाहिए। इस तरह अचानक से तुम वापस आ रहे हो, खैरियत तो है? सोबिया के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ? उससे मसला खत्म ही कब हुआ था जो अब शुरू होगा। खैर, हम शाम तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। आप भी प्लीज वापस घर आ जाइएगा। तुम्हारी आंखों में तो आंसू हैं। तुम्हारे ये खूबसूरत हाथ है ना ये आंसू पोंछने के लिए। भूल जा